हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सिमरनजीत। हम अपनी पहली हिंदी की जो एजुकेशन सीरीज है उसका फर्स्ट लेसन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वेरी 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 वार्म वेलकम टू एवरीवन। एंड अगर आप एक्साइटेड हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में कुछ हैप्पी इमोजीज ट्राई टाइप कर दीजिए सो दैट आई कैन नो दैट यू आर रेडी। इफ यू आर रेडी, जस्ट type some thumbs in the emojis, and I am going to just start the session in 2 minutes. Let's just wait for few more people to join, और so that because ये बेसिक्स है, हर किसी को समझ आना चाहिए कि फोरेक्स एक्चुअली है क्या। हम लोग फोरेक्स में एक्सेल कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कॉपी द ट्रेड्स और उससे हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो फोरेक्स बेसिकली है क्या, कैसे मार्केट वर्क करती है, उसके बेसिक्स पता होने बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन एंड आई वांट मैक्सिमम पीपल टू अंडरस्टैंड, इसलिए वी आर जस्ट गोइंग टू वेट फॉर 2 more minutes एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। All right. So, what is Forex? Forex is basically an abbreviation. ठीक है। फोरेक्स एक वर्ड है जिसको एफएक्स शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, और ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड की। ये एक ऐसी मार्केट है जो 24 hours a day एंड 5 days a week खुली रहती है। फोरेक्स एक ग्लोबल मार्केट है जो अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी विथ अनदर। अगर आप इससे पहले कभी किसी कंट्री में आपने अगर ट्रैवल किया होगा तो बहुत ही कॉमन सी बात होती है कि हम एक्सचेंजर के पास जाते हैं और जाके फिर एक्सचेंजर को बोलते हैं कि हम यूएस जा रहे हैं या हम दुबई जा रहे हैं। तो हम उस कंट्री की करेंसी में अपनी करेंसी को चेंज करते हैं, बेसिकली फिजिकल नोट्स देते हैं एक्सचेंजर को, और उसको बोलते हैं कि जिस भी कंट्री, आप सपोज यूएस जा रहे हैं तो आप बोलेंगे यूएस डॉलर्स हमें दे दीजिए। ठीक है, एक्सचेंज बूथ पे जाके हम ये करते हैं, ज्यादातर एयरपोर्ट पे जाके हम ऐसा करते हैं। और फिर आप उस आपके पास पर्टिकुलर दैट कंट्री की करेंसी आ जाती है। बट फोरेक्स मार्केट इज समथिंग डिफरेंट। फोरेक्स मार्केट में आपको फिजिकल करेंसीज की जरूरत नहीं होती। फोरेक्स मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 5 ट्रिलियन डॉलर, इनफैक्ट $6.6 ट्रिलियन की ये मार्केट है। और अगर आप इसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से कंपेयर करें जो कि 22.4 बिलियन है, या टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से कंपेयर करें जो 18.9 बिलियन की मार्केट है, 7.2 बिलियन की लंदन स्टॉक एक्सचेंज, तो सारी मार्केट्स को अगर आप टोटल ऐड भी कर देंगे तो भी फोरेक्स की मार्केट को कोई और मार्केट बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती। इट इज 200 times मच बिगर देन एनी अदर। जो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है उसमें उससे 200 times बड़ी ये मार्केट है। $5 ट्रिलियन का डेली का टर्नओवर है इस पर्टिकुलर मार्केट का। व्हाट इज ट्रेड इन फोरेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पैसे ही हमें किसी एक्सचेंजर के पास जाके एक्सचेंज नहीं करने तो ट्रेड क्या क्या किया जाता है फोरेक्स में। सिंपल आंसर है, पैसे ही, मनी ही ट्रेड किया जाता है। बट यहाँ पे फिजिकल बाय सेल नहीं होता। ठीक है, इसलिए कई बार लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनको अपने कुछ नोट लेने पड़ेंगे आईएनआर के, जाके उसे किसी और कंट्री से कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जब उस कंट्री की करेंसी अप या डाउन होगी तो उससे एक्सचेंज करना। नहीं, ये एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है जो इंटरनेट का यूज करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि जब आप एक करेंसी बाय कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर कंट्री का एक शेयर बाय कर रहे हैं। जैसे जब हम स्टॉक्स बाय करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर कंपनी का एक हिस्सा बाय करते हैं, वैसे ही जब हम करेंसी बाय करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर कंट्री का एक हिस्सा, उसकी इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा बाय कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ करेंसी जो होता है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है उस कंट्री की इकोनॉमी कैसे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े टाइम पहले तक इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंडिया की जो करेंसी होती थी वो उसकी वैल्यू कंपेयर टू यूएस डॉलर्स, इट वाज लाइक समवेयर अराउंड 72 73, इसी रेट के बीच में ये
फ्लक्चुएट करती थी, एंड देन केम कोरोना वायरस और इकोनॉमिक स्लो डाउन आया, फिर रिसेशन का न्यूज आया, जिसकी वजह से ये बढ़ के 75-76 के बीच में अभी फ्लक्चुएट कर रही है। समटाइम्स एक टाइम ऐसा आया था जब 78 पे भी पहुंच गया था ये। बट तो क्या है, अब अगर एक पीस ऑफ करेंसी, एक नोट है मेरे पास आईएनआर का, तो इसका मतलब क्या है, वो एक रेशियो में हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा है। जैसे जैसे रुपी का प्राइस ऊपर या नीचे होता है, उस पर्टिकुलर करेंसी नोट की भी वैल्यू ऊपर या नीचे होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब हम कहते हैं बाय, फॉर एग्जांपल आप बाय कर रहे हैं जापानीज येन, तो आप बाय कर रहे हैं शेयर ऑफ जापानीज इकोनॉमी भी, ठीक है। वाइल जहां जैसे मेजर करेंसीज और माइनर करेंसीज होती है फ्रेंड्स, जैसे बहुत सी करेंसीज हैं, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर करेंसीज कौन कौन सी होती है। ये वो करेंसीज हैं फ्रेंड्स जो सबसे ज्यादा ट्रेड करी जाती हैं, ओके। एंड दीज आर यूएसडी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी है। और आप इस समय अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो इस समय स्क्रीन पे आपको साथ साथ आप टेबल के अंदर देख पाएंगे कि 8 टोटल मेजर करेंसीज है हमारी। उन 8 करेंसीज के सबसे पहले सिंबल दिए हुए हैं, साथ ही साथ उनकी कंट्री दी हुई है, और उस करेंसी का नाम क्या है वो दिया हुआ है, निक नेम क्या है वो भी दिया हुआ है। ये है यूएसडी यूरो, जापानीज येन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, सीएचएफ मतलब स्विट्जरलैंड का फ्रैंक, कनाडा कैनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड न्यूजीलैंड डॉलर्स, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 करेंसीज आर ये जो मेजर करेंसीज हैं ज्यादातर देखिए तो इन कंट्रीज की इकोनॉमीज भी काफी मेजर इकोनॉमीज हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमेशा जो भी करेंसी होती है उसका सिंबल हमेशा 3 लेटर का वर्ड होता है, ठीक है। जो फर्स्ट 2 लेटर्स होते हैं वो डिनोट कंट्री करते हैं कंट्री का नाम, और जो थर्ड लेटर होता है वो डिनोट करता है उस कंट्री की करेंसी। फॉर एग्जाम्पल एनजेड, एनजेड का मतलब हुआ, एनजेड का मतलब हुआ न्यूजीलैंड, और डी का मतलब डॉलर। आई थिंक इट इज वेरी इजी, इजंट इट? ओके। तो मेजर करेंसी पेयर्स हम कैसे देखेंगे, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये क्या है फ्रेंड्स, ये मेजर करेंसी पेयर, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये जो पेयर्स है ये सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स हैं, जैसे यूरो यूएसडी, ओके, यूएसडी जेपीवाई, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एंड जापानीज येन, ओके। ये आप ध्यान दीजिएगा, जितनी भी करेंसीज मैं आपको बता रही हूं इन सब के अंदर यूएसडी जरूर आएगा, ओके। जितने भी मेजर करेंसी पेयर्स हैं उसमें एक हिस्सा हमेशा यूएसडी होता है। जैसे यूरो यूएसडी हो गया आपका, यूएसडी जेपीवाई हो गया, देन जीपीबी यूएसडी हो गया, यूएसडी सीएचएफ हो गया, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी एंड एनजेडी यूएसडी, ठीक है। इनको मेजर शॉर्ट फॉर्म में आप मेजर्स भी बोल सकते हो। इनके अंदर आई रिपीट अगेन, यूएस डॉलर्स जो होता है वन साइड पे कॉमन होता है, तो या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जो फर्स्ट पेयर या सेकंड पेयर जो होगा वो फर्स्ट करेंसी या सेकंड करेंसी, इट इज गोइंग टू बी यूएस डॉलर्स। और ये जो करेंसीज है मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज है, मोस्ट लिक्विड करेंसी है, और सबसे ज्यादा लोग इन्हीं को बाय या सेल करते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी करेंसी को बाय या सेल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ट्रेड करते समय साइमल्टेनियस बाय या सेल होता है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सपोज यूरो यूएसडी का पेयर है, ठीक है। अगर यूरो यूएसडी पेयर आपने ले लिया, ठीक है, तो अगर यूरो यूएसडी आपने बाय बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप यूरो को यूज करके यूएसडी बाय कर रहे हैं, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें यूरो सेल भी हो रहा है। तो हमेशा जो ये टग ऑफ वॉर है बिटवीन बाय एंड सेल चलता रहता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बिकॉज कभी कोई करेंसी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, कभी दूसरी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपके पास मैसेज आता होगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे करेंसी का स्ट्रेंथ चेंज होते रहता है, वैसे वैसे बाय या सेल का ट्रेंड चेंज होते रहता है, बिकॉज ये हमेशा साइमल्टेनियस रहता है। ऐसे ही आप जीपीबी जेपीवाई का एग्जाम्पल, अगर जीपीबी जेपीवाई सेल हो रहा है तो जीपीबी
को आप सेल कर रहे हैं जेपीवाई के बदले, लेकिन अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो क्या होगा, वो करेंसी उल्टा चलने लग जाएगी। तो ये जो, क्योंकि हमेशा बाय एंड सेल का एक टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। मेजर क्रॉस करेंसी पेयर्स और माइनर क्रॉस करेंसी पेयर्स में बहुत डिफरेंस होता है फ्रेंड। मेजर पेयर्स हम देख चुके हैं जिसमें यूएस डॉलर्स आता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे पेयर्स भी हैं जो काफी ट्रेड, यूएस डॉलर्स वाले पेयर तो हम मेजर करेंसीज की तरह ट्रेड कर ही रहे थे। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज है जैसे यूरो, जेपीवाई, जीपीबी, इनके साथ भी जो करेंसी पेयर्स बनाती हैं उनको भी काफी ट्रेड किया जाता है, बट वो माइनर्स की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरो CHF, ठीक है। मतलब जो कंट्रीज जो इन्वॉल्व है इसमें कौन सी है, यूरोपियन यूनियन एंड यूरो स्विट्जरलैंड का फ्रैंक, ठीक है। बट इसमें आप देखेंगे हर जगह यूरो कॉमन है, तो ये यूरो क्रॉसेस है। यूरो CHF, यूरो GBP, यूरो कैड, यूरो AUD, यूरो NZD, यूरो SEK एंड यूरो NOK। तो ये यूरोपियन क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं। ऐसे ही JPY के भी कुछ क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं, बिकॉज जैसे यूरो JPY हो गया, GBP JPY हो गया आपका, CHF JPY हो गया, कैड JPY हो गया, AUD JPY हो गया, NZD JPY हो गया, ये येन के क्रॉस पेयर्स हैं। और पाउंड के वैसे ही GBP CHF, GBP AUD, GBP कैड एंड GBP NZD। तो ये माइनर क्रॉसेस थे। अदर क्रॉसेस भी हैं कुछ, जैसे AUD CHF, ओके, AUD CAD, AUD NZD। जितना आप फेमिलराइज करेंगे फ्रेंड्स टर्मिनोलॉजी से, और साथ ही साथ उतना ही इजी और उतना फास्ट रहेगा आपके लिए। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए कौन सी जो हम शॉर्ट फॉर्म, 3 लेटर्स का शॉर्ट फॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं, वो कौन सी पर्टिकुलर करेंसी के लिए कौन सा सिंबल है। जैसे AUD हुआ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, CHF हो गया, क्या हुआ CHF, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक। बिकॉज AUD CAD मतलब, AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, CAD मतलब कैनेडियन डॉलर्स। अगेन AUD NZD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर्स। तो जितना ज्यादा आप फेमिलराइज करेंगे अपने आप को विथ द टर्मिनोलॉजी, और जिस तरह से यूज करा जाता है इन अल्फाबेट्स को, इन मेजर्स, अगर आपको बोले मेजर्स में ही करो, अभी सपोज आपका ट्रेडर जो है, ही नोज कि समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला है, कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा होने वाला है किसी कंट्री में, तो हो सकता है वो इस तरह का कुछ मैसेज दे आपको कि आपको मेजर्स में ही ट्रेड करना है। तो आपको पता होगा कि आपको उन्हीं करेंसीज में ट्रेड करना है जिसके अंदर आपका जो यूएस डॉलर एक साइड पे होगा। और जैसे ब्रेक्सिट चल रहा है अभी, ओके, तो एक कल न्यूज आई थी कि यूरो और जो GBP के पेयर्स हैं उनसे आपको दूर रहना है, ठीक है। एक, इफ यू रिमेम्बर, हमारे टेलीग्राम पे भी ये न्यूज सर्कुलेट हुआ था। सो इसमें क्या हुआ है, आपको स्पेशली बोला गया कि अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल टर्म यूज किया होता तो बोला जाता GBP एंड यूरो क्रॉसेस में आप पेयर मत कीजिए, बट वो आपको पेयर्स वर्ड यूज करा गया बिकॉज मे बी सम ऑफ यू वर नॉट वेरी फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजी। बट जितना आप टर्मिनोलॉजी को समझेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए ट्रेड करना भी इजी होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स भी होते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो बोलते हैं कि ये वाला करेंसी पेयर तो हमें दिख ही नहीं रहा, और उसके एक साफ एग्जांपल है USD SGD, USD जार, है ना, USD HKD का भी थोड़े दिनों पहले एक सिग्नल आया था ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। सो व्हाट हैपेंस इज, जो ये पेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, वन मेजर करेंसी होती है हमेशा, ठीक है। और ये पेयर पेयर करे जाते हैं किसके साथ, एक इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ। जैसे मैक्सिको इज अ इमर्जिंग इकोनॉमी, ब्राजील इज एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हंगरी एक ऐसी कंट्री है जो इट इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी। तो अगर आप देखेंगे इस जितने भी पेयर्स हैं इसमें भी USD आपको कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक मेजर करेंसी होगी और दूसरी जो करेंसी होगी वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी की करेंसी होगी। ये चार्ट आप ध्यान से पढ़िएगा, इसके अंदर आपको सिंबल्स भी दिख रहे होंगे,
जो मैंने करेंसीज के यूज करें, जैसे BRL ब्राजील की करेंसी है, HKD हांगकांग की करेंसी है, SAR सऊदी अरेबिया की करेंसी है। ये आपको जितना ज्यादा आप यूज करते जाएंगे और इन ट्रेनिंग्स के वीडियोस को बार बार रिप्ले करके देखेंगे, उतना ज्यादा आपको पता होगा कि किस करेंसी की हम बात कर रहे हैं। जार है साउथ अफ्रीकन करेंसी, THB थाईलैंड की का बात, देन मेक्सिको इज का करेंसीज MXN, डेनमार्क इस DKK, SEK इस स्वीडन डॉलर्स हो गए या डॉलर स्टॉकी कहते हैं इसको, नॉर्वे की करेंसी हो गई NOK, रशियन करेंसी इज RUB एंड पोलैंड करेंसी इज PLN। तो ध्यान से इनको देखिएगा, ये एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स होते हैं। जब आप इनको मेटा ट्रेडर में भी ढूंढ रहे होते हैं, इनिशियली ये आपके जो करेंसी पेयर्स आपका मेटा ट्रेडर दिखा रहा होता है उसमें नहीं अवेलेबल होते, ऊपर प्लस साइन पे क्लिक करके फोरेक्स एग्जॉटिक्स में जाके, या फोरेक्स कुछ और इसी तरह एग्जॉटिक पेयर्स का कोई ना कोई डिपेंड करता है कौन सा ब्रोकर आप यूज करें, सबके अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं। तो ये एग्जॉटिक पेयर्स हैं। अगर आपके जो जो भी ब्रोकर है उसने मेन लिस्ट में नहीं डाला हुआ, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं ऊपर प्लस साइन पे क्लिक करके अपने मेटा ट्रेडर में जाके, एंड एग्जॉटिक करेंसीज के जो भी फोल्डर होगा उसमें से आप अपने इसको मेन लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और ये ज्यादा इसलिए कई बार ये ज्यादा क्यों नहीं ट्रेड करे जाते, बिकॉज इनका जो स्प्रेड होता है वो ज्यादा होता है, लाइक यूरो USD का कम होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इसलिए स्प्रेड कम होता है। USD JPY भी काफी ज्यादा ट्रेड करी जाती है तो इसलिए इसका स्प्रेड कम होता है। लेकिन जब बात आती है एग्जॉटिक पेयर्स की, तो इनका स्प्रेड काफी ज्यादा होता है, बिकॉज जो इनके अंदर कम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, इसलिए इनके आपको अलर्ट्स भी कम ही मिलते हैं। ओके। ओके। एक और है कैटेगरी विच इज कॉल्ड G10 करेंसी पेयर्स। G10 भी 10 मेजर हेविली ट्रेडेड करेंसीज हैं वर्ल्ड की, एंड ये मोस्ट लिक्विड भी हैं। मेजर कंट्रीज हैं ये वर्ल्ड की G10 कंट्रीज। G10 समिट बहुत बारी आपने सुना होगा। हाँ, तो ट्रेडर्स इन G10 करेंसीज को रेगुलरली बाय या सेल करते हैं। अगेन ज्यादा बाय या सेल होने वाली करेंसीज हैं ये, और मिनिमल इम्पैक्ट करती हैं इंटरनल एक्सचेंज रेट में। मतलब काफी ज्यादा बहुत बड़ा चेंज नहीं दिखाई देगा करेंसी वाइज, आपको इनके बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देगी। जैसे यूनाइटेड स्टेट इज ऑब्वियसली द सबसे मेजर करेंसी है, देन EUR, GBP, ये तो सबसे मेजर करेंसीज हैं ये, अलॉन्ग विद JPY। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विट्जरलैंड फ्रैंक, नॉर्वे क्रोन, स्वीडन क्रोना एंड डेनमार्क क्रोन। तो ये है मेजर G10 पेयर्स कहते हैं, तो इनको भी काफी ट्रेड किया जाता है। इसके अलावा ब्रिक्स करेंसीज होती हैं। ब्रिक्स के बारे में भी आपने काफी सुना होगा। एक ग्रुप है, और ये फर्स्ट टाइम ये जो टर्म था ब्रिक्स, इट वाज कॉइन्ड बाय गोल्डमैन सैक्स, जो आज बहुत ही एवरीबडी नोज अबाउट गोल्डमैन सैक्स, राइट। और ये जो करेंसीज है, ये है इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो करेंसीज ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर जो आते हैं। ठीक है, नाम से भी आपको पता चल जाएगा, इन्हीं का फर्स्ट लेटर यूज किया गया, BRIICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। सो ब्रिक्स करेंसीज कहा जाता है क्योंकि ये भी इमर्जिंग हाई ग्रोथ इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, और दैट इज वाई इनको ज्यादातर जो कंट्रीज है, जैसे अब इंडिया है, बहुत ज्यादा आपको दिखता होगा फ्लक्चुएशन नहीं होती करेंसीज के अंदर जब तक तो कुछ मेजर ना हो जाए। वो टाइम अलग है जब कोरोना वायरस आया था, तो वो तो वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड करेंसीज क्रैश कर रही थी। या जब कुछ मेजर होता है, जैसे किसी कंट्री में कुछ कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, तो आप देखते हैं कि एकदम से करेंसीज के अंदर कुछ डिफरेंस आता है, या फिर कभी कभी रिसेशन टाइम जब होता है, तो उस समय तो सारी ही करेंसीज पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। बट अगर आपको पता होगा कौन सी करेंसीज ब्रिक्स में आ रही है, कौन सी G10 में आ रही है, एग्जॉटिक पेयर्स कौन से हैं, क्रॉस करेंसी पेयर कौन से हैं, तो यू विल बी एबल टू टेक अ वाइज डिसीजन। आप इन करेंसीज के बेसिस पे भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी करेंसीज पे कितना रिस्क लेने वाले हैं। So knowing the basics is very important. Never ever ever ignore it. It is
इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट फोरेक्स इज. बहुत लोग फोरेक्स फोरेक्स बोलते हैं बट पता नहीं होता फोरेक्स एक्चुअली है क्या. अगर आपको पता होगा और आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, सो देन यू विल बी एबल टू टेक अ वाइज डिसीजन. तो आई रियली होप कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट फोरेक्स इज बेसिक्स. कल भी हमारा सेशन है, बट इफ यू थिंक दिस सेशन वाज अ लिटिल बिट हेल्पफुल फॉर यू, या कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास टाइम है, हम उसको ले सकते हैं. अभी आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं. एंड आई कैन वेट फॉर 2 minutes फॉर एवरीबडी. And if you don't have any question, just a second. ओके, आई एम सो हैप्पी कि हर किसी का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और सभी लर्न करने के लिए रेडी हैं. सो हम ये तो हमारा पहला सेशन था, इसलिए मैं चाहती थी ये फोरेक्स के बेसिक्स पे हो. और थैंक यू सो मच एवरीवन. तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, और अगर आपको हेल्पफुल लगा ये सेशन तो प्लीज़ यू कैन चाहे आप थम्स अप्स या हैप्पी इमोजीज डाल सकते हैं. एंड देन कल हम कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को, और इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी मैं. आई होप और भी लोग अटेंड करेंगे सेशन को, सो दैट बेसिक्स क्लियर हो सके. एंड देन हम थोड़ा आगे टेक्निकल्स की बात करने वाले हैं सेशन अपने आगे वाले सेशंस के अंदर. सो अगर आप चाहें तो इनके जो रिकॉर्डिंग्स है उनको भी एक्सेस कर सकते हैं लेटर ऑन, बिकॉज दिस सेशन द लाइव इज गोइंग टू फिनिश. बट जिसने नहीं अटेंड किया तो अपने टीममेट्स को आप बता सकते हैं दैट सेशन विल बी अवेलेबल. और आप रिकॉर्डिंग्स को भी बार बार देख सकते हैं, सो दैट आपका बेसिक्स क्लियर हो सके. तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करना चाहूंगी. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर अटेंडिंग एंड लिसनिंग.